लेक्चर 9 प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। लेक्चर 8 में हमने एक करेक्टर इनपुट लिया था और उसको प्रिंट किया था। आज हम दो नंबर्स की एडिशन करेंगे, मतलब कि इस तरह 1 + 2 = 3 होता है। तो आज हम ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर करके देखेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको एक रजिस्टर के पास भेज दें और 2 को भी एक रजिस्टर के पास भेज दें और उन दोनों की एडिशन करवा दें, या तो एक को भेजें रजिस्टर के पास और दूसरे को डायरेक्ट कर दें। बिलफर्स के असेंबली के अंदर जो कीवर्ड यूज़ होता है एडिशन के लिए वो है ऐड। सिंपली ऐड वाली ऐड लिख दिया। उसके बाद पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि इसको भी एक रजिस्टर के पास भेज दें और इसको भी एक रजिस्टर के पास भेज दें और दोनों की एडिशन करवा दें। मसलन मैंने BL के पास भेज दिया 1, ये एक बेस रजिस्टर है जहाँ मैंने 1 भेज दिया। आप कोई भी जनरल के पास रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैंने CL यूज़ कर दिया, उसके पास भेज दिया 2। अब BL के पास 1 हो गया और CL के पास 2। इन दोनों की मैं एडिशन कर सकता हूँ, BL, CL, इस तरह। अब इस टाइम दोनों रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं। इसको हम कहते हैं रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड, जो कि मैंने आपको एड्रेसिंग मोड्स में बताया था। या दूसरा तरीका क्या है कि हम BL के पास एक वैल्यू भेज दें 1, दूसरी डायरेक्ट एडिशन करवा दें BL और 2 की। अब BL के पास 1 पड़ा हुआ है और 2 हमने डायरेक्ट दे दिया। इसे कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी एडिशन कर सकते हैं। तो दोनों में हो क्या रहा है? दोनों में दरअसल ये वाला सोर्स है और ये वाला डेस्टिनेशन है। ये वाला सोर्स है और ये वाला डेस्टिनेशन है। यहाँ पड़ा हुआ था 1 BL के अंदर, CL के अंदर पड़ा हुआ था 2। तो 2 उठ के BL के अंदर आ रहा है और ऐड हो रहा है। CL को कुछ भी छिड़ा नहीं जा रहा, वैसा का वैसा है। BL के अंदर जो 1 था उसके ऊपर 2 आ गया, दोनों ऐड हो गए। मतलब यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। अब आपकी एडिशन, आपका सम कहाँ पड़ा हुआ है? BL के अंदर। अब अगर इसे प्रिंट करना होगा तो हम कहाँ भेजेंगे? DL के पास। मूव DL, BL। जब हमने ऐड लिखा BL, CL, तो CL के पास जो वैल्यू पड़ी थी वो जाके इसने BL के अंदर ऐड कर दी। तो हमारा सम, हमारी एडिशन BL के अंदर पड़ी थी, जिसको हमने डेटा रजिस्टर के पास भेज दिया। इसको हम अब प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। यहाँ क्या मसला है कि देखें, सम क्या आया? 3। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। 2 उठ के यहाँ पे आ गया, ये 3 हो गया। 3 हमने इसके बाद भेज दिया। लेकिन 3 अगर हम प्रिंट करेंगे तो 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आस्की कोड होता है। अगर आप 3 प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 3 का एक आस्की कोड होगा, एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगी जो कि वो प्रिंट होगी। अगर आप चाहते हो 3 प्रिंट हो तो 3 किस नंबर पे होता है? मैंने आपको बताया था कि 48 पे आपका होता है 0 आस्की कोड, और 49 पे होता है 1। तो इस तरह आपका चलता जाता है। तो आप सोचिए, अगर 3 आ रहा है तो आपको 3 चाहिए, मतलब 3 किस पे होगा? 50 पे 2 हो गया और 51 पे आपका 3 हो गया। तो इसका एक आसान सा तरीका भी है। तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका है कि हम 3 में अगर 48 ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होगा? 48 में आप 3 ऐड करें तो आपका जवाब क्या आएगा? 51। मतलब 51 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर प्रिंट करवाना हो तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो? 48। क्योंकि 48 ऐड करोगे उसके बाद जाहिर सी बात है जो होगा उसका आस्की कोड आ जाएगा। मतलब अगर आप इस वक्त यहाँ यूँ करो, BL भेज दिया DL के पास, उसके बाद अगर आप यूँ करो DL के पास 48 भेज दो, अब आप इसको प्रिंट करवाओ तो आपका जवाब क्या आएगा? 3। क्योंकि अब DL के पास क्या पड़ा हुआ है? 51।
51 का मतलब क्या है 3, तो प्रिंट कर देगा 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर दोनों रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं यूज़, अगर दोनों रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो एक बी एल यूज़ कर दिया, एक सी एल यूज़ कर दिया, एक में 1 भेज दिया, दूसरे में 2 भेज दिया। 2 यहाँ से उठ के सोर्स से उठ के डेस्टिनेशन के पास आया 3, यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन 3 अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो फिर 3 डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, उसका आस्की कोड चाहिए 51। तो उसमें हमने 48 ऐड करवा दिया, जो कि मैंने आपको समझाया। 48 पे 0 है, 49 पे 1 है, इस तरह चलता जाता है। अगर आप 48 किसी भी नंबर में प्रिंट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका उसका आस्की कोड आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ बी एल था, बी एल को डी एल का मूव कर दिया और यहाँ पे ऐड करवा दिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और इसको आप यूँ भी कर सकते हैं। दोबारा बी एल के पास एडिशन कर दी 48, मतलब डी एल से मूव करने से पहले एडिशन कर सकते हैं, डी एल के मूव करने के बाद भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों आसान हैं। तो अभी हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं डॉस बॉक्स के ऊपर। डॉस बॉक्स ऑन किया, फिज़िकली माउंट किया सी के नाम से, एमपी फोल्डर जिसके अंदर मेजम और लिंक पड़ा हुआ है, सी को खोला और हम एक फ़ाइल बनाएंगे। तो हमने लेक्चर 8 के अंदर फ़ाइल 3 बनाई थी, आज हम फ़ाइल 4 बनाएंगे। तो हमने लिखा एडिट फाइल 4.asm, फाइल खुल गई। सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, जो आपको मैं अब तक बताता आया हूँ। टाइटल लिखा, कमेंट से स्टार्ट किया, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हम अब 2 यूज़ कर सकते हैं मोड, एक तो एडिशन एड्रेसिंग मोड्स, मतलब 2 रजिस्टर यूज़ करें, या एक रजिस्टर और एक वैल्यू डायरेक्ट। तो हम दोनों रजिस्टर्स को ऐड करवाते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ सकती है प्रोग्राम के अंदर कि 2 वैल्यू 2 रजिस्टर में पड़ी हुई हों और उनको ऐड करवाना पड़ जाए, या डायरेक्ट भी हम सूरत हाल आ जाए ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें डायरेक्ट एडिशन करवानी हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बताते तरीके, एक तो इस तरह, दूसरा आपको मैंने बताया था ऐड बी एल करके 2, एक डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। तो हम करते हैं रजिस्टर्स की हेल्प से। यहाँ आ गए, कमेंट स्टार्ट किया, डॉजेक लिखा, डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट स्टैक अंडरटच, डॉट डेटा, डॉट कोड, प्रोसीजर स्टार्ट किया, मैन प्रोक, प्रोसीजर को एंड करेंगे, मैन एंड प्रोसीजर, फिर एंड प्रोग्राम करेंगे। अब हम प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे एडिशन का प्रोग्राम। क्या था कि सबसे पहले हम 1 भेजेंगे बी एल के पास, मूव बी एल कोमा 1, फिर सी एल के पास भेज दिया 2। इन दोनों की एडिशन करनी है तो मैं लिख दिया ऐड बी एल कोमा सी एल। ऐड आप कैपिटल वर्ड्स में लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। ऐड कर दिया। अब यहाँ जो 1 था बी एल के अंदर, यहाँ था 2 यहाँ से उठ के बी एल के पास आ गया, तो ये 3 हो गया। लेकिन हमें 3 चाहिए नहीं, हमें चाहिए 51 आस्की कोड, ताकि वो प्रिंट भी तो कर सके। तो हमने दोबारा ऐड लिखा, बी एल लिखा और इसके अंदर हमने 48 भेज दिया। इसका मतलब क्या था, 48 और 3 कितने हुए 51। 51 क्या होता है आस्की कोड, किसका 3 का। तो अब 3 प्रिंट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर उसके साथ हम 48 ऐड करेंगे तो उसका आस्की कोड आ जाएगा। तो वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब बी एल के पास 51 आ गया। अगर उसके प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा रजिस्टर के पास भेजेंगे, तो मूव डी एल कोमा बी एल। अब उसको प्रिंट करना है तो हमने एच को बोल दिया 2, इंटरप्ट कॉल कर दिया ताकि वो माइक्रो प्रोसेसर से प्रिंट कर सके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से निकलना भी तो है, मूव एच फॉर सी एच, इंटरप्ट कॉल कर दिया 21H। कितना आसान सा प्रोग्राम था। सबसे पहले क्या कहते, डॉट सेट मॉडल स्मॉल कोड, प्रोसेस स्टार्ट किया, प्रोसेस को एंड किया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। बी एल के पास 1 भेज दिया, सी एल के पास 2 भेज दिया, बी एल और सी एल की एडिशन कर दी। बी एल में अब 3 आ गया था सम होके, यहाँ 1 था, यहाँ 2 उठ के यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन 3 अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो मसला आएगा, क्योंकि वो उसका जो होगा आगे सिंबल आस्की कोड के हिसाब से वो शो हो जाएगा। तो हमें चाहिए था 51 आस्की कोड, ताकि 3 प्रिंट हो सके। तो हमने बी एल के अंदर दोबारा एडिशन करवा दी 48 की। ये देखें, डायरेक्ट एडिशन करवा दी ये रजिस्टर की हेल्प से। तो अब बी एल के पास क्या आ गया 51, वो हमने मूव करा दिया डेटा रजिस्टर के पास और इसको हमने प्रिंट करवा दिया।
और इस तरह से वापसी निकल के आ गए। प्रोग्राम ने सेव कर दिया, प्रोग्राम ने एग्ज़िट कर दिया। मैसम से इसको रीड करवाएंगे। मैसम लिखा file4.asm सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। लिंक कर दिया file2.obj सेमीकोलन, कोई एरर नहीं है। file2.exe, सॉरी हम फाइल 4 चला रहे थे, फाइल 2 आपकी 6 वाली चल गई। तो दोबारा करते हैं। मैसम file4.asm सेमीकोलन आ गया। अब इसको लिंक करेंगे, लिंक file4.obj और इसको दोबारा हम चलाएंगे file4.exe। ये देखें 3 आ गया, 1 और 2 हमने एडिशन कर लिया था और 3 आ गया। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।